बड़ा केकड़ा और लालची सांप। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ पर हर तरह के जल जीव रहा करते थे। एक बार कहीं से एक लालची सांप उस तालाब के पास रहने आता है। तब वो सोचता है, अरे वाह, इस तालाब में कितने सारे जल जीव है और यहाँ की मछलियाँ तो बहुत ही तंदुरुस्त दिख रही है। ये कितनी स्वादिष्ट होंगी। उस दिन से सांप तालाब के पास के एक पेड़ के होल में रहने लगता है और जब मन करे तब वो मछलियाँ और बाकी के जलजीव का शिकार करने लगता है। इस कारण तालाब के सारे जीव सांप से परेशान हो गए थे। उसी तालाब में रहने वाली एक मछली एक बड़े केकड़े के पास जाती है और कहती है, सुनो केकड़े महाराज, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हम इस जंगल में आए लालची सांप से बहुत परेशान हैं। हर रोज हमें उसका डर लगा रहता है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा, तुम घबराओ मत। आज से वो सांप तालाब के किनारे तक नहीं आएगा। मैं यहाँ तुम सब की रखवाली करने खड़ा रहूँगा। केकड़ा तालाब के किनारे खड़ा रहता है। 2-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। केकड़े की वजह से सांप को मछलियाँ खाने का मौका ही नहीं मिलता। तब सांप सोचता है, अरे अब ये खेकड़ा यहाँ कहाँ से आया? इसकी वजह से कितने दिनों से मैंने मछलियाँ नहीं खाई। पता नहीं ये खेकड़ा यहाँ से कब जाएगा। केकड़े की वजह से सांप का खतरा कम हो गया था। तब मछली बाहर आकर केकड़े से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया केकड़े महाराज। आज तुम्हारी वजह से हम सब खुद को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज है मछली रानी, पर हाँ, मुझे एक दिन का काम आया है, तो मैं आज ही वो काम करके रात तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। केकड़ा काम के लिए वहाँ से दूर चला जाता है। तालाब के पास केकड़े को न पाकर सांप खुशी से सोचता है, अरे वाह, ये खेकड़ा आखिरकार चला ही गया, पर वापस तो आएगा ही ना। मुझे कुछ आइडिया करनी होगी और सारे जलजीव और मछलियों को कहीं दूसरी ओर ले जाना होगा, जहाँ पर बड़े खेकड़े का कोई भी डर ना हो। सांप ऐसा सोचकर एक प्लान करता है। सांप नीला रंग तालाब के एक बाजू में डाल देता है, जिस वजह से वहाँ का पानी नीला हो जाता है। तभी वहाँ पर एक हिरन आती है, जो कि पानी पीकर मर जाती है और वो नीली भी पड़ जाती है। तब वहाँ सांप आता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे मछलियाँ देखो, पानी कैसे जहरीला बन गया है। देखो, जहरीली पानी से हिरन का क्या हाल हो गया है। मछलियाँ सांप की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ आती है। वो मछलियाँ नीले जहरीले पानी को देखकर डर जाती है। तब सांप कहता है, सुनो, मुझे एक अच्छे और साफ सुथरे तालाब के बारे में पता चला है। तुम सब अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो, मैं तुम सबको उस तालाब तक ले चलता हूँ। पर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारी कोई चाल भी तो हो सकती है ना? मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विश्वास नहीं है तो ठीक है, इस जहरीले पानी में मरना है तो मुझे कोई हर्ज नहीं। सांप ऐसा कहकर वहाँ से अपने पेड़ के पास चला जाता है और सोचते रहता है, अरे ये मछलियाँ खेकड़े के आने से पहले मान जानी चाहिए। अगर बीच में ही वो खेकड़ा आ गया तो मेरा सारा प्लान फेल हो जाएगा। उधर मछलियाँ सोच में पड़ जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, पर अपनी जान बचाने के लिए वो सांप की बात मान लेते हैं। तालाब की सारी मछलियाँ सांप के साथ जाने लगती है, पर तब केकड़ा तालाब के पास आता है। वहाँ मछलियों को न पाकर उसे चिंता होने लगती है कि तभी वो हिरन वहाँ आती है और केकड़े से कहती है, केकड़े महाराज, ये सब सांप का प्लान है। उसने मुझे बेहोश कर दिया था। उसने ही तालाब में नीला रंग डाला था, जिस वजह से मैं बेहोश हो गई थी और अब वो मछलियों को फंसाकर दूसरे तालाब ले जा रहा है। हिरन की बात सुनकर केकड़ा सांप के पीछे जाता है।
वो सांप को रोकते हुए उसके ऊपर हमला करता है, उसे अपने बड़े बड़े डंक से मारने लगता है और कहता है, तो मछलियों, ये सब इसका तुम लोगों को खाने का प्लान था। कोई जहर पानी में नहीं मिला हुआ है। इसने तो नीला रंग डाल दिया था पानी में तुम्हें डराने के लिए। केकड़ा लालची सांप को मारकर दूर जंगल में फेंक देता है। केकड़ा मछलियों को सारी बात बताता है। इस तरह से बड़े केकड़े ने लालची सांप का अंत करके मछलियों की जान बचाई। इसीलिए कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। भालू और मछली बहुत अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, भालू और मछली। वो कैसे? वो ऐसे कि भालू को उसके दोस्त हमेशा नीचा दिखाकर चिढ़ाते रहते थे, उसे आलसी कहते और उसके ऊपर जोक्स भी बनाया करते थे। एक दिन इन सब से परेशान होकर भालू नदी किनारे चला जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और एक सुंदर सी दिखने वाली मछली पानी की सतह पर आती है और रोते हुए भालू को पूछती है, हे दोस्त, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? डरो नहीं, यहाँ देखो, मैं एक मछली बोल रही हूँ। क्या बताओ? तुम भी हंसोगी, जाने दो ना। बोलने से पहले ही बोलो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई मुझे ठीक से बात तक नहीं करता। जब देखो तब बस चिढ़ाते रहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना, आज से तुम मेरे दोस्त। जब भी तुम्हें मुझसे बात करने की इच्छा हो तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? मैं ना पानी के किनारे किनारे ही तैरती रहती हूँ। जैसे ही तुम्हें दिख जाऊंगी मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगी। आज से हम दोस्त हैं, है ना? इसलिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। मछली अपने मुंह से बबल्स निकालती है और उनमें से एक चमचमाता हुआ मोती बाहर निकलता है और गिफ्ट के तौर पर वो भालू को दे देती है। भालू उस गिफ्ट को देखकर चौंक जाता है। ये तुमने कैसे किया? जादू वादू किया है क्या? दिल से थैंक यू। अभी मैं जाता हूँ घर। ओके, बाय। जब भी भालू हैरान और परेशान रहता, मछली के पास आकर अपना दिल हल्का कर लेता और वो मछली हमेशा उसे मोती गिफ्ट के तौर पर देती और फिर भालू का मुंह ठीक हो जाता और वो वहां से चला जाता। ऐसे ही उस भालू ने बहुत सारे मोती जमा कर लिए थे। फिर एक दिन जब भालू का दूर का रिश्तेदार भालू उससे मिलने आया तो भालू के पास इतने सारी मोती और मछली से दोस्ती देख वो उससे पूछता है, तुम्हारी तो चांदी है चांदी। वैसे तो हमेशा रोते रहते हो, लेकिन मछली से दोस्ती के बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बड़े ही होशियार निकले। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मछली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो हमेशा मुझे गिफ्ट दे देती है। बस इतनी बात है। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। भालू और मछली में कभी दोस्ती होती है? तुमने सुना है क्या? मछली जल की रानी है और आज हमें उसे पकाकर खानी है। चुप करो, तुम्हारी बकवास। ऐसे मेरे दोस्त के बारे में नहीं बोलना। दोस्त, चलो आज तुम्हारी दोस्त की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मैं उसे खा ही जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है मुझे। दोनों मछली से मिलने नदी के किनारे पहुंचते हैं। नए भालू को देखकर मछली थोड़ी सी डरी हुई थी। दोस्त, इनसे मिलो, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तुमसे मिलना चाहते थे।
हेलो जी। हेलो हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बल्लू से। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आप अपने मुंह से मोती कैसे निकाल लेती हैं? कोई जादू वादू है क्या? बताइए ना। मछली को बल्लू के रिश्तेदार की नीयत पर शक हुआ। जी वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, हमारी बरादरी के खिलाफ होगा अगर ये बात मैंने आपको बता दी तो। अच्छा भालू, मैं चलती हूँ, आज मुझे जरा काम है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये ना सीक्रेट तुम्हें बताएगी। उससे डर है कि कहीं तुम अमीर ना बन जाओ। अब तो तुम्हारी आंखों पे पड़ी पट्टी हट गई ना। बल्लू के मन में मछली के खिलाफ अनाप शनाप डालकर उसे भड़का देता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन दोनों नदी किनारे जाते हैं, मगर इस बार भल्लू का रिश्तेदार थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। मछली अपने दोस्त बल्लू से मिलने के लिए पानी में ऊपर सतह पर आ जाती है। बल्लू मछली को बात करने में बिजी रखता है और दूसरा भालू रिश्तेदार मछली को अपने जाल में फंसाकर पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है। अब हम इसे खाकर अपने अंदर चुपचाप मोतियां निकाल लेंगे। मेरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने अपनी दोस्ती का ये सिला दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या करवा दिया मेरे भाई तूने? ये मेरी दोस्त है। तेरी बातों में आकर मैं ये क्या अनर्थ कर बैठा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। बल्लू को उस मछली पर काफी दया आई और अपनी दोस्ती याद भी आई और उसने उस मछली को वापस उस नदी में छोड़ दिया। इस पर बल्लू के रिश्तेदार भालू ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? अपना ये प्लान तुमने पूरा चौपट ही कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे कभी अपना दोस्त मत समझना। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे दोस्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने दोस्ती की कीमत को ही नहीं जाना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत थी तब ये दोस्त मेरी मछली ने मेरी मदद की थी और मैं तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। तुम जाओ यहाँ से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दिल की बात सुनो, दूसरों के कहने या बातों में मत आया करो, क्योंकि जिंदगी में जिगरी दोस्त काफी कम मिलते हैं। उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और बंदर में विवाद हो गया। विवाद का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वो एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लगे हुए थे। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार के हर कार्य संभव है, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वो कितनी ही विकट समस्या क्यों ना हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सभी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया ये बात अब आप मान ही लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चतुर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि के बल से आपको हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा करके दिखाओ। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकारूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। शेर ने उत्तर दिया। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों के ढेर से ढके हुए गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई थी। किसी तरह से वो गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन तभी शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा था।
शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वो दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग निकला। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आप अपनी जान नहीं बचा पाए। बंदर को देखकर शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नज़र थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया कि वो आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लगाई और ढेर सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठे करने शुरू कर दिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वो उसके प्रति शुक्रगुजार था। उसने उसे धन्यवाद दिया और शेर को अपने और बंदर के बीच हुई बातचीत याद आई। वो बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता हुई कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार से शिकारी से बल में मैं कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने भी उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कई ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, इसलिए बुद्धि को कभी कम ना समझें। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।